हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। इन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके पास सही जवाब कौन सा है, कमेंट में लिख करके बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के लिए रिकॉल बेस्ड चैनल को सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन वाल में क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हाउ मनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 0। सही जवाब है ऑप्शन डी। संविधान 104 संशोधन अधिनियम 2019 से पहले अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था और राष्ट्रपति को भारत सरकार की सलाह पर लोकसभा में 2 सीटों के लिए मनोनीत करने का अधिकार दिया। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद ये प्रावधान नहीं रहा। Till now, the preamble of the Constitution of India has been amended how many times? भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शंस ए नेवर, बी वंस, सी थ्राइस, डी ट्वाइस। सही जवाब है ऑप्शन बी। दे प्रियम्बल के अनुच्छेद 368 के अनुसार अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग करके संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हम यहाँ ध्यान दें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रियम्बल में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। The ultimate sovereignty in the India polity rests with which among the following? भारत राजनीति में अंतिम संप्रभुता निम्नलिखित में से किसके साथ है? ऑप्शंस ए हायर जुडिशरी, बी पार्लियामेंट, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी पीपल ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन डी। जबकि ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, भारतीय संसद सर्वोच्च नहीं है और एक लिखित संविधान संघीय प्रणाली न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है। हालांकि प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश का यह दर्शाता है कि अंतिम संप्रभुता भारत में लोगों के पास है। Which among the following amendments of the Constitution of India had accorded precedence to directive principles of our fundamental rights? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी? ऑप्शंस ए 49, बी 44, सी 25, डी 42। सही जवाब है ऑप्शन डी। 42वें संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों का प्राधान्यता देते हुए कहा कि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि ये किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। Which of the following constitution is similar to Indian Constitution because of a strong center? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान एक मजबूत केंद्र के कारण भारतीय संविधान के समान है? ऑप्शंस ए इंग्लैंड,
बी कनाडा, सी जापान, डी यूएसए। सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र एक विशेषता है जो कनाडा से उधार ली गई है। अभिव्यक्ति राज्यों का संघ भी कनाडा से है। What can be the maximum strength of राज्यसभा? राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती है? ऑप्शंस ए 255, बी 245, सी 250, डी 260। सही जवाब है ऑप्शन सी। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व है और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। What is the minimum age for a candidate to be elected as a president of India? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शंस ए 30 years, B 25 years, C 35 years, D 20 years। सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। विधायक चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। एमएलए के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। Which of the following provision of the Constitution did not come into force on November 26, 1949? संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? ऑप्शंस ए फंडामेंटल राइट्स, बी प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, सी प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन है। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, नागरिकता चुनाव, अंतिम संसद अस्थायी और प्रावधानों से मध्यम कुछ प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद लागू हुए उनमें से अनुच्छेद 5, 6, 8, 9, 60, 3, 24, 366, 372, 388, 391, 392 और 393 शामिल है। In which year Manipur and Tripura became a full-fledged state of India? मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष भारत के पूर्ण राज्य बने? ऑप्शन ए 1972, बी 1980, सी 1968, डी 1962। सही जवाब है ऑप्शन ए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय भारत के पूर्ण राज्य बन गए।
The power to create or abolish legislative council any state is vested with which among the following? राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास निहित है? ऑप्शंस: ए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बी काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर, सी गवर्नर ऑफ द स्टेट, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन ए। राज्य की विधानसभा सिफारिश करती है और संसद इसके लिए आवश्यक कानून बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, जीके क्विज का नेक्स्ट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टॉपिक में होना चाहिए, सजेशन के लिए कमेंट में लिख करके बताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के लिए रिकॉल बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बॉल, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।